तो भवकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते। भवकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेके चलती है। कि आप लोगों के इधर उधर के बहकावे में न आए। आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियमानुकूल हम समाधान करेंगे। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू करेंगे। विभाग के कर्मचारी और अंचलाधिकारी से कि आप लोगों के इधर उधर के बहकावे में न आए। हमारा विभाग का सदस्य, विभाग एक परिवार होता है और हम अपने परिवार के हर सदस्य के सम्मान का, उसकी सुरक्षा का, उसके उन्नति का हम ध्यान रखेंगे। आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियमानुकूल हम समाधान करेंगे। अगर जो आप हड़ताल के बहाने, मैं तो इसका घोर विरोधी हूं, ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भवकाल बनाना चाहते हैं, तो भवकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भवकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग, जो भवकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेके चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं खनन विभाग का भी 100 दिन की। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, हमारे अंचलाधिकारी का जो पद है, नियम के तहत उनका जो प्रमोशन हो करके उस पद पर जाते हैं। सदन में भी देखिए, हमने ये सचिंदर जी का प्रश्न पर हमने स्पष्ट कहा था कि आपके विभागीय अधिसूचना 904 दिनांक 27/9/2025 द्वारा राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष के पदाधिकारियों की धारित योग्यता, अहर्ता, वरीयता, कालावधि, चारित्रिक इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष संप्रति अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नियम के अनुसार जो उनका प्रमोशन है वो तो DCLR किया, उसके ऊपर के भी पद पर जा सकते हैं। काम का अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है। काम का अधिकार भी नियम के तहत मिलेगा। कब तक हड़ताल आप लोग खत्म करा लेंगे? बेटा आप लोग दीजिएगा सर, क्योंकि देखिए काम का पूरे बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। आपने जैसे भी कहा कि हम हटाएंगे। काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। साजिश की जा रही है। देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया है या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वो ऐसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए एनडीए सरकार ने उठाई है, उस जनादेश
का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। निश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था, और हमने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम उसकी जांच की व्यवस्था बनाई कि राजस्व कर्मचारी हमारा पंचायत भवन या पंचायत स्तर की जो जगह सुनिश्चित की गई वहां बैठ रहा है कि नहीं। लोगों को परेशानी बढ़ी है, जो खुल कर घूमते रहते थे और जनता उनके पीछे घूमते रहती थी, वो संस्कृति को समाप्त किए। बेचैनी साफ झलक रहा है। लोग हड़ताल पर गए हैं। सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा, जो नहीं करेंगे वैसे लोगों को हटाने की व्यवस्था विभाग और सरकार निर्णय लेगी। क्यों हड़ताल पे चले गए? क्या अभी धैर्य रखिए। मार्च तक का हमने परिमार्जन का समय दिया था। 40 लाख परिमार्जन है, जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य के अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। उसके संदर्भ में हमारे प्रधान सचिव और कृषि विभाग के देखिए क्या लाभ होता है। सिर्फ परिमार्जन से और दाखिल खारिज होने से क्या लाभ मिलता है ये लोग आपको बता देंगे। सर एक सवाल है सर, कल से आपने कहा यात्रा है सर, कल से यात्रा है, सीएम जाएंगे। अगर उन जिलों में सीओ नहीं रहेंगे और उन जगहों पर नहीं रहेंगे तो कार्रवाई तुरंत कर देंगे। सीओ नहीं रहेंगे, वीडियो को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। को उनकी शिकायत को दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। कैथी लिपि दस्तावेज के अनुवाद के लिए हम विशेषज्ञों का पैनल भी बनाए हैं। 29 विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देकर जिले में जिम्मेवारी दी गई ताकि वो उसके दस्तावेज को अपनी भाषा में रूपांतरित कर सके। तय दर 220 रुपये प्रति पृष्ठ पर अनुवाद करने की हमने व्यवस्था बनाई। प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जो जनता दरबार लगेगा, पहले थाना में जनता दरबार लगता था। एक अंचल के अंदर कई थाना होते थे। हमारा एक अंचलाधिकारी एक ही थाना में जा पाता था। कई जगह शिकायत मिलती थी कि अंचलाधिकारी आए ही नहीं। अब हमने कहा कि सभी थाना प्रभारी अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे जहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा और वहां पर सुनवाई होगी, क्योंकि अंचल के अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी है, अमीन है, दस्तावेज है, कोई भी शिकायत के समाधान के लिए पुख्ता प्रमाण है। तो ये परिवर्तन हमने किया।